सारे ये बच्चे क्या लगा है? ये मास्क उतार ये मास्क कोरोना 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 कोरोना। बाबा से प्यार कोरोना। बाबा से प्यार करो ना। हाँ बाबा से प्यार करो बाबा को याद करो ना। बाबा ने याद ये करो कोरोना ने सिखाया ना, क्या क्या सिखाया। बहुत कुछ बहुत सिखा दिया। दे नजदीक ये जूते में उधर कर दो। वाह 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 ये देखो क्या रिंग बिरिंगी रंग बिरंगी, हाँ रंग बिरंगी ऊपर गई थी आज वो। सितारों वाली आई है। सितारों वाली आई है। ये देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। इनके लिए बहुत अच्छा गीत सुना है। ये शीशे लगाए, हाँ जी सब अपना मुंह देखते होंगे इसमें। नहीं पता ये देखो शिकिल दिखती है, हाँ दिखती है। दूसरों को दिखती होगी अपनी ही। सितारों वाला है ये, इसको नहीं पहनना। कैंसल हो गया। ये सितारों वाला नहीं है, ठीक है। और किसी का तो सितारों वाला नहीं है, सब नहीं है, सब सिंपल है। अच्छा ठीक हो। ओम शांति। घूम के आ गए, घूम के आए। आज कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। खुले आसमान ये के देखो। नीचे खुला आसमान। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और इधर कितनी बत्तियां जल रही है। ये देखो चारों तरफ, और ऊपर से क्या है, सितारे हैं। अरे देखो दुनिया में क्या कहते हैं कि जो कोई शरीर छोड़ता है तो क्या बन जाता है, स्टार बन तारा बन जाता है। बल ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो ज्ञान है ना। सही कहते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ जाती है तो सितारा बन जाती है। उनको कुछ और दिखता नहीं तो आसमान के सितारों को आत्मा रूप में देखते हैं, और सब अपने अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हैं। हमारा ये है, हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, अच्छा हमारे दादा दादी है, सब ढूंढते हैं। रोज हेलो करते हैं, हेलो। लेकिन ये तो क्या है, इस मानवी की पत्तियाँ। बत्तियां हैं, डेकोरेशन है। ये दुनिया की बत्तियां जलने लगी, इसलिए ऊपर की बत्तियां कम हो गई, है ना। और जब ये बत्तियां बंद हो जाएंगी तो ऊपर की बत्तियां तेज हो जाए। तेज हो जाएंगी, क्योंकि वो पास आ जाएंगी ना पूरी। अभी तो देखो उस कोने में तो अंधेरा है, उस कोने में रोशनी है, लेकिन सतयुग में क्या होगा, चारों तरफ रोशनी। क्या होगा, क्योंकि जो ऊपर वाली पत्तियां है ना, एक जैसी रोशनी हर एक घर में देंगी। क्या सुनहरा नजारा होगा, है ना। इन बत्तियों पे तो आप धन खर्च करते हैं, लेकिन वो बत्तियां नेचुरल होंगी। रात में क्या चमकेंगी, क्या नज़ारा होगा, है ना। कोई ऐसी वाला नहीं लगाना पड़ेगा बड़ा बड़ा, है ना। इतनी लाइट होंगी। फिर जब हीरे पे पड़ेंगी, है ना, अपने क्या कहते हैं ना, सोने के महल होंगे। जब हीरे पे पड़ेंगी तो उसकी लाइट और तेज हो करके चारों तरफ ऐसे, चारों तरफ ऐसे घूमेंगी। वाह वाह क्या लाइट है। सोने की लाइट अलग होगी, सोने की मतलब रात को सोने की ही, है ना। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं। होंगी भी तो एकदम प्योर वाली होंगी। या तो किसी को झटका दे दिया तो ओम शांति, है ना। वहाँ झटके वाली नहीं होगी। वहाँ झटके वाली कुछ नहीं होगा। जब विमान भी हवा से उड़ेगा तो बताओ क्या होगा। हाँ, लेकिन एक छोटा सिस्टम जरूर होगा, लेकिन उसमें भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति अपनी साथी होगी। बड़ा मज़ा आएगा। वही अपन तो नज़ारे देख रहे हैं, क्योंकि अपने तैस रखते हैं एक कदम दूरी पर है
सब हमको तो दिखता सब नहीं। शांत हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग या ये जो खड़ी हैं, इतने सारे माले हैं, सब समाप्त। अपन को तो दिखता नहीं चारों बाहर। तरफ पानी, और पानी में एक टापू। वाह, वो एक टापू क्या सुंदर होगा। ओए होए, उस टापू में, पूरी सृष्टि में वो टापू ऐसे दिखेगा जैसे एक बड़ा सा कोई नूर रखा हो। ओए होए। और उस कोई नूर से क्या पूरे सृष्टि में लाइट जा रही है। क्या नज़ारा होगा, है ना। और पूरी सृष्टि के बीच में है ऐसे गोल टापू, जना सरस्वती युग, और पूरे सृष्टि के, है ना, महाराजा तो हर एक महाराजा वाली फीलिंग में जिएगा, हर एक महारानी वाली फीलिंग में जिएंगी। कोई अपने आप को प्रजा थोड़ी सोचेगा मेरा ऊंच पद है, मेरा नीच, ये किसी के मन में भाव ही नहीं आएगा। बस एक छोटी से छोटी प्रजा भी क्या सोचेंगी, मैं महाराज। मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ। ऐसी फीलिंग में हर बच्चा जिएगा। ऐसी दुनिया होंगी ना, कहीं लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है, जहाँ तेरा और मेरा आता है। लड़ाई झगड़ा वहाँ बंद हो जाता है जहाँ हमारा आता है ना। हम ये करेंगे, हमारा सब ऐसा होगा, हमारा सतयुग कैसा होगा, हमारा परिवार कैसा होगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा खत्म। और मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरा सेंटर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी यहाँ आया तो क्या हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। जहाँ मेरा, वहाँ क्या होगा, झगड़ा। और जहाँ हमारा, वहाँ भाईचारा, यूनिटी हो जाएगी। यूनिटी हो जाएगी, संगठन मजबूत बनेगा, है ना। कहाँ का बच्चे तो छोटी सी चीज़ पे अभिमान, तो इतने से टुकड़े पर वो अभिमान करते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी इतनी ज़मीन है। बाबा क्या कहेंगा, ये पहले भी यही थी, है ना। आपके बाप दादा चले गए तब भी यही पे है, आप भी चले जाओगे तो तब भी यही पे रहेगी। अब ये बताओ किसकी है, किसका है टुकड़ा, किसी का नहीं है। प्रकृति को बोलते मेरा अपना टुकड़ा है, इतना एरिया मेरा है भाई, आप कब निपट जाओ किसको क्या पता है। आप फिर बताना ऊपर जाके किसका, ये मेरा जमीन छोड़ देना। कौन बैठेगा, कौन राजा बनेगा, किसी को नहीं पता है। अपन कभी कभी सोचते हैं कितने महामूर्ख इस दुनिया में पैदा हो गए हैं, तो ये सोचते हैं कि मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है। ये क्यों नहीं सोचते कि ये आज ही आपका है, कल किसी और का होगा तो रहेगा कोई। सतयुग आया, महाराजाओं का राज्य, देवी देवताओं का राज्य आया, चला गया। त्रेता भी आया, वो भी चला गया। द्वापर भी आ गया, चला गया। वो भी चला। जिसमें इतना नरसंहार हुआ, कितने सारे आकर के चले गए। फिर कलयुग भी आ गया, अच्छे से खेल रहा है, तांडव कर रहा है, बोलता है मेरा इतना एरिया है, मेरा फलाना देश है, मेरा भारत, मेरा अफ्रीका, मेरा अमेरिका। और क्या होगा, एक है ना, प्रकृति ने एक जोर से पाँव रखा इधर का उधर, ओम शांति। फिर क्या कहेंगे, मेरा कितने कहते इस सृष्टि पर रहते तो जी तो ले अच्छे से, क्या कह के कि मेरा है, इसमें क्या जीना है। ये सब कुछ हमारा परिवार है, हमारा है। मेरे में फिर मेरा सेंटर भी बन गया, मेरा सब कुछ, मेरा मधुबन, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, है ना, मेरी गीता पाठशाला, मेरा देश, मेरा घर, मेरी गली। नहीं, सब कुछ किसका है, सब कुछ किसका है, सबको पता जरूर है, सबको मालूम है कि सब उसका है। ये जानते भी है, बरोबर जानते हैं। कोई भी एक अज्ञानी को भी मालूम है, क्या मालूम है कि ये सब उसका है।
ये सब उसका है। तो फिर भी बुद्धि में घुसता नहीं है कि ये मेरा है ही नहीं। सबको फिक्र है आने वाले कल की, क्या होगा क्या होगा। प्यार है तो वो जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, ए भगवान एक बच्चा दे दो। चलो ठीक है, एक बच्चा मिल गया, भगवान ने दिया ना, तो अच्छा ले लिया, तो फिर क्या कहेंगे भाई, उसने दिया तो उसने ले लिया, तो आपको आपका क्या था। तो फिर क्या करते हैं, क्या कहते थे, भगवान तू मरियो, तेरा सत्यानाश होना, तेरा बेड़ा गर्क होना, क्या क्या भाषा बोलते हैं। भगवान को ऐसे ऐसी गालियाँ देते हैं, क्या अच्छी मीठी मीठी गालियाँ देते हैं। क्या अपन रोज यही सुनते हैं बैठ के, का मंदिरों में सुनते हैं, क्या मतलब कि जो दुनिया में नहीं कभी किसी ने सुनी होंगी वो बैठ के सुनते हैं। अपना बाबा तो क्या है, बिंदु है, अपन को सुनाई देता है ना? फिर आप बताते अपन होंगे बोलते बाबा बाबा थोड़ा इधर आ जाओ ना, तो सुनो कितनी मीठी मीठी आवाज आ रही है उधर से। और कहता है बच्चे ड्यूटी आपकी है। मेरी नहीं, अच्छा सुनने की ड्यूटी आपकी है। ये सुनने की ड्यूटी आपकी है। अच्छा ठीक है ना, हाँ सुन लेते हैं, एक बार आप भी तो थोड़ा सुनो। बाबा क्या कहते हैं, इससे पहले तो अपन ही सुनते आ रहे ना, थोड़े से समय में आप सुन लो। तो अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले बाबा भक्ति सत्व प्रधान थी ना, पहले ऐसा नहीं था ना। नहीं पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे नहीं पहले था। से तो पहले तो क्या था, काशी कलवट खाते थे, कुछ मांगते नहीं थे, बस भगवान से प्यार है तो उसके ऊपर बलि चढ़ना है। बलि किसी की प्राप्ति के लिए बलि नहीं चढ़ते थे, बलि चढ़ते थे मैं शिव का परम भक्त हूँ, मैं शिव से प्यार करता हूँ, मैं अपनी भावना से अपनी भक्ति से बलि चढ़ता हूँ। पर वो भी पाप की शुरुआत वहाँ से हुई, उसका बोझ भी देखो क्या कहेंगे, किस पे चढ़ेगा, किस पे चढ़ेगा, है ना। वो अपने बाबा क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग में यही तो करते आए, यही तो सुनते आए हैं, कितनी बलि चढ़ती हैं शिव के नाम पर, है ना। लेकिन उसका अर्थ उल्टा, बलि चढ़ना क्या, बलि चढ़ना बुराइयों की बलि चढ़ाना, कमी कमजोरियों की बलि चढ़ाना। लेकिन मनुष्यात्मा ने खुद के शरीर की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए तो क्या कहते हैं, भगवान इतना भोला है ना, हर एक के प्यार में ऐसे बंधा हुआ है, तो इसलिए सिस्टम चालू होता है, फिर ये सिस्टम बंद होता है, तभी पाप की ज़्यादा अति होती है, शुरुआत होती है। कि किसी से कोई पाप कर्म हुआ तो जाकर गंगा में डुबकी लगा दी, स्वाहा, जाकर के बलि चढ़ा दिया, स्वाहा। पहले तो विकारवश पाप कर्म करते हैं, फिर उससे भी बड़ा पाप कर्म क्या करते हैं, खुद की बलि चढ़ाना, खुद के शरीर को घात करना, उससे भी बड़ा पाप कर्म फिर ये होता है ना। लेकिन अभी जैसे संगम युग में ये सारी प्रथा बाबा के आने के बाद मेजोरिटी बंद हो गई है, वही है ना। 100 साल के अंदर मेजोरिटी प्रथा, एक कौन सी प्रथा थी, सती प्रथा, वो भी बंद है, बलि वाली भी बंद हो गई, मेजोरिटी बंद हो गई है। तो जब अपना बाबा आता है तो ये प्रथा बंद हो जाती है। हाँ। ये जो काशी कलवट द्वापर से था? नहीं, कलयुग द्वापर के से नहीं शुरुआत होता है, कलयुग से होता है। कलयुग की शुरुआत थी ना बाबा, हाँ कलयुग की शुरुआत से होता है, क्योंकि काशी कलवट द्वापर में भी आगे कहते 3 हिस्सा सुख होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। द्वापर युग में भी इतना पाप कर्म नहीं होता है, ज्यादा घोर पाप कर्म होता है कलयुग में। कलयुग के शुरुआत में भी इंसान के अंदर इंसानियत रहती है ना। आज ये पूरी सृष्टि बची हुई है ऐसी महान आत्माओं से, है ना, जो बैठकर विचार करती है कि ये पाप कर्म है
कोई तो पाप कर्मों के इतने ढेर लगा रखे हैं ना, कोई हिसाब नहीं है। तो ज़्यादा पाप कर्म मरता है कलयुग में। द्वापर युग में भी बाहर का ज़्यादा नहीं होता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी का अर्थ ये आपस में देश वाली लड़ाई होती है। लेकिन संगठन जो होता है ना, जैसे घर का, परिवार का, राजा का, पूरे राज्य का संगठन एक होता ही है, उसमें सुख होता है। जहाँ घर घर में फूट पड़ जावे, उससे बड़ा पतित क्या होगा, उसको कहते हैं घोर कलयुग। आज अगर घर में पहले पता कितने कितने रहते थे, अपने समय में पूरा गांव एक साथ बैठ करके खाता था, पूरा गांव। अगर किसी के अपन का बताते हैं, लौकिक माँ बाप चले गए, इतने घर बन गए, आज कौन से घर में खाना खाना है, अरे बच्चे इस घर में खाओ, इस घर में खाओ, इस घर में खाओ। मतलब एक बच्चे के ऊपर कितने घरों की नजर रहती थी। पूछते थे खाना खाया, भोजन खाया। ये होता है प्यार। उस टाइम में भी है ना, एक के घर में दुख हुआ तो पूरा गांव एक हो जाता था, उसको सहारा देता था। यहाँ तो क्या होता है, एक के घर में दुख हुआ तो 10 लोग इकट्ठे होंगे और दुख डालेंगे और दुखी करेंगे, और पहले से दुखी है लेकिन उसको और दुख देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, ये तो कोई ज़्यादा समय की बात नहीं है, ये 100 वर्ष के अंदर की बात है ना। 50 वर्ष पहले चले जाओ, आप छोड़ो 70 वर्ष पहले चले जाओ, जो ऐसे एरिया में है ना, गावड़े में ऐसे होता है ना, सब मिल करके साथ देते हैं। लेकिन आज क्या होता है, एक के घर में मारपीट हो रहा है ना, तो दूसरा अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा। यही होता है ना, एक के घर में कुछ गलत हो रहा है तो दूसरा अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा। ये चल रहा है, जैसा दोगे ऐसा पाओगे। कल को तेरे घर में ऐसा होगा तो वो भी दरवाज़ा बंद करेंगे। यही होता है ना। लेकिन आप सोचो 100 वर्ष पहले कितना अच्छा था। 100 वर्ष पहले भी यूनिटी थी, एकता थी। अब तो यूनिटी ऐसी टूट गई है जैसे माला तोड़ा और एक एक मन का जा करके इधर उधर बिखर गया। अब देखो, पहले ये सोना, कहाँ सोना, अच्छा ये देखो, ये देखो कितना सस्ता था। ऐसे 50 वर्ष पहले चले जाओ, 100 वर्ष पहले चले जाओ, इतना सस्ता। मिट्टी के भाव, आज तो इतने की मिट्टी भी नहीं आती ही। क्या था, मिट्टी के भाव था। आज के टाइम में तो इतने पैसों का मिट्टी भी नहीं आएगा, है ना। पानी भी नहीं मिलता है बाबा, पानी भी उसमें मिलता है। मिट्टी तो छोड़ो, पानी ही आजकल तो हवा भी कितनी मिलती है। तो देखो, वंडरफुल है ना। आप ये सोचो, विचार करो, अभी जब आज से 100 वर्ष पहले ये सोना इतना सस्ता था, तो 200 वर्ष पहले कितना सस्ता होगा, तो 500 वर्ष पहले कितना सस्ता होगा। अब ये सोचो कि सतयुग में क्या होगा। फ्री सब कुछ फ्री। सतयुग में क्या होगा, फ्री पढ़ा रहे। खेलते होंगे मिट्टी, बाबा, खेलते होंगे। खेलते नहीं, मिट्टी, दीवारें भी उसकी बनती है ना। ऐसा होगा। आप विचार करें ना, सोचना कभी। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, अपना वो रखते थे खजाना। आज कभी कभी देखा होगा भाई, फलानी जगह से कुछ नीचे खोदा तो 1 मटका सोने का मिला। क्यों होता है, क्योंकि पहले क्या करते थे, उसको मटके में भरते, अच्छे से बांधते और नींव में डाल देते, है ना। नींव में क्यों डालते भाई, आने वाले समय में क्या पता काम आए, है ना। कई कोने में डाल देते, का ज़मीन में भी लगा देते हैं, हर जगह ऐसा होता था।
भी कभी काम आएगा। और शुरुआत द्वापर युग से हुई, द्वापर युग से शुरुआत हुई कि खजाने को छुपा देते थे, फिर कभी जाते थे निकाल के ले आते थे, फिर अपना राज्य बना देते थे। अरे वंडरफुल बात। ये जो सुख के पल है ना बड़े प्यारे हैं। और बाबा ने क्या कहा, ये जो जन्म है ये हीरे तुल्य है। क्यों क्यों? राजयोगी हो, सारे राज को जानने वाले राजयोगी, राज ऋषि है ना, सारे राजों को मालूम है ना, सारे 84 जन्मों की कहानी मालूम है, क्या सुकून मिलता है ना, मिलता है ना। आज देखो इतना सा भी जगह खरीदोगे ना, उसका भी इतना देना पड़ेगा। जगह इतनी होंगी पर देना इतना पड़ेगा, है ना। ये हो रहा है ना। ये देखो बाबा मुंबई में इतनी खुली रही ना, 25 लाख रुपए देने पड़ते। वाह वाह वाह, इतनी सी जगह 25 लाख रुपए। क्या रेट है। ये वंडरफुल बात देखो। पर जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, कभी तो प्रकृति एक हवा का झोंका देगी ना, सारी खुली। ओम शांति। सारी खोली कोई खोली में कोई नहीं रहेगा, सब खाली हो जाएंगी। खोली क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। खोली खाली। अच्छा बच्चों, सब खुश हो, सब राजी खुशी हो। अच्छा तैयारी हो गई, सेवा अच्छी चल रही है ना? ठीक है, हमेशा क्या करना है? हाँ जी ना जी का बोर्ड कैंसल, अरे इधर बोर्ड लगा लो। हाँ जी ठीक है, बोले लिख लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या बनाएंगी? हाँ जी वाह जी वाह जी। ये देखो कितना अच्छा, ऐसा साइज होना चाहिए, है ना। जब ऊपर लड्डू बनाते हैं ना, तो ये होना चाहिए। ये लो। आज बाबा मकर आज पहले संक्रांति है ना, तो इसलिए तो ये लड्डू खिला रहे हैं। तीर वाले। सुबह भैया ने खिलाया। हाँ सुबह भैया ने खिलाया। तो अब रात को अपन खिला आप आ रहे जाओ, हैं। हम खाते देखो सबसे अच्छा अपना हुआ ना, आज देखो अपन कहाँ बैठ रहे हैं, ये क्या अच्छा लग रहा है। आज पतंग चकाते हैं सब यहाँ से, और हम यहाँ बैठ के लड्डू खा रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं। ये काले कपड़े पहनना कब छोड़ेंगे? मैं क्या बताऊं बाहर पहनो। उनको पता ही नहीं था बाबा आए होंगे, हाँ ये तभी बात तो है। पहन के आए। आओ आओ, आपने डबल खाया ना। बर्थडे था ना इसलिए डबल ही हो गया। अच्छा जन्मदिन। अच्छा जन्मदिन है, शुभम भाई है। आओ आओ आओ। वाह वाह वाह। चीको बच्ची बेफिक्र, क्या बेफिक्र। फिक्र करेंगे ना तो फिर अपन फिर माफ नहीं करेंगे। नहीं बाबा, माफ मतलब फिर नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो हमसे बेफिक्र कभी बनना है नाराज ना, मत बनना। बेफिक्र बनना आप है ना। नाराज हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे बाबा। हाँ, तो फिर क्या बनना है? क्या बनना है? बेफिक्र। जब आपने गारंटी किया है, 2 रोटी देने के लिए अपन बैठा है, तो 4 रोटी की चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं बाबा। 4 रोटी में 2 रोटी में पेट भरता है ना, 4 रोटी भी खिला देंगे। आओ आओ, ये सितारे वाली आ गई। ये देखो ये देखो ये देखो। तो डबल नहीं हुआ, डबल देखो सितारे वाली। याद आएंगे ना हम सितारे हैं, जल्दी आ गया। ये याद नहीं आएंगे, तो क्या आएगा बाबा? इससे थोड़ी है तो शीशा लगा है जरा देखने के लिए। नहीं दिखाई देता चेहरा बाबा, नहीं दिखता, नहीं दिखता। दिन में देखना दिखेगा। अब तो जरूर दिखेगा दिन में। आओ आओ आओ। बाबा ने बोल दिया जरूर दिखेगा। अब दिन में दिखने वाह वाला वाह है। वाह वाह। मेरा हो गया।
ये फोटो कॉपी आई ही, फोटोकॉपी ये फोटो कॉपी है, बाबा की, आपकी? वाह, वाह, वाह। ये फोटो कॉपी आई ही। ब्रह्मा बाबा की फोटोकॉपी। सभी ने लिया ना, हो गया बाबा, सबका हो गया। सबका हो गया। देखो अभी हाथ ही छोड़ूंगा भाई सबका हुआ? हाँ जी बाबा, हो गया। हमने पहले लिया, नहीं, ले लिया था। हमने पहले ले लिया। पक्का? हाँ भाई एक एक और खिला देते हैं, ठीक है, खिला दो। क्योंकि उन्होंने 2 खाया है। लो, आओ 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 आओ। राज भैया की बर्थडे की खुशी में सबको दो दो। हाँ भाई जन्मदिन इनका है ना, तो इनकी खुशी में फिर 2 दो और चाहिए। वाह वाह वाह। इधर आओ, इधर आओ, इसको पहले मुंह में डालो। अभी इधर दो। ये क्या क्या पहना हुआ है? ग्रह के नक्षत्र पहने। नक्षत्र कौन है? लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। अच्छा लक्ष्मी नारायण। नहीं नीलपरी, नीलम परी। नहीं, घर वाले ने पहना बाबा। घर वाले किसने पहनाया? घर वाले ने। युगल। कौन सी परी है? अच्छा ये घर वाली है, ये घर वाला है। ये दोनों आप हो, तो फिर छोटा बच्चा कहाँ गया? उसको भी पहनते हैं सही बात है, सबको पहन के घूमो ना। अकेला छोड़ दिया उसको। हाँ बाबा उसके सास ससुर भी तो आए, उनको भी पहनना उनको भी पहनना चाहिए। हाँ। ये तो फिर इधर भी पहनो, इधर भी पहनो, इधर भी, इसको भी नहीं छोड़ना। आज तो हो गया। एक भाई था बाबा, वो बहुत पहनता था इतना सा। हाँ हाँ। देखो बच्चे, जी बाबा। जिसका भाग्य भाग्य विधाता लिख रहा हो, उसका भाग्य में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हाँ पल पहनो, मना नहीं करेंगे, हम तो बहुत खुश पर आगे से और कुछ पहन के नहीं घूमना। बाबा जी जबरदस्ती पहना दिए, हम तो पहन ही नहीं रहे थे। दिखाओ। जबरदस्ती उतारते फिर। हाँ। हाँ बाबा उतार सकते ए, उसको खोलना है बाबा। ठीक है, रहने देते हैं। आओ सरला खाया। हाँ बाबा। आपने भी खाया। सरला बिना आप भी दे लो। आपने खाया दो, दूसरा खाया? एक और दो। नहीं खा लो, जब प्यारा बाबा बैठे। आओ 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 आओ। दो है, एक के ऊपर एक। बोलो मैं छोटी छोटी बच्ची बन गई ही। अब बुढ़िया नहीं हूँ, बोलो। नहीं मैं छोटी बच्ची हूँ। छोटी बच्ची हूँ। अंजू में ला जाओ। सितारे आगे फिर से। गिटार वाली बच्ची आ गई। पहले उसको खाने दो, उसका छोटा है ना मुंह। आ लो बच्चे, आप आ लो, आप आ लो। एक तो है हाथ में। बाबा आपने मुझे कहा मैं फिक्र करते ये करते। इनकी शिकिल से थोड़ा नहीं लगता है, बाकी से ज्यादा लगता है। ये बेफिक्र है। ये क्या बोलता है? ये बाबा बैठा है ना, वहाँ मेरा बाबा। सुन लिया अभी सुन लिया बाबा ने कहा। परसेंटेज आपकी ज्यादा है, परसेंटेज आपकी ज्यादा है। वाह बाबा, सही बात है ना। अब लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं फिक्र की बात करेगा। कौन सी लड़ाई? नहीं आपस में मतलब कि आपस में। देखा हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। कि किसका परसेंटेज ज्यादा है इस बात पे। बाबा हम लड़ाई करते हैं। नहीं, लड़ाई थोड़ी करेंगे। ये तो कहेंगे, नोक जोक है। ये उनको कहेंगी अच्छा आपकी परसेंटेज ज्यादा है ना, तो अब मैं अपनी परसेंटेज आपसे ज्यादा करके दिखाऊंगी। अब ऐसे करेंगे। हाँ कंपटीशन हो जाएगा। हाँ कंपटीशन हो जाएगा। छोड़ बाप की फिर वो कहेगा घर मत करो। अच्छा आपकी ज्यादा होगी तो मैं आपसे डबल करके दिखाऊंगा। हाँ क्या हो जाएगा? रेस हो जाएगी। एक निश्चिंता की बेफिक्र वाली रेस रेस। है ना।
दोनों को बराबर टाइम पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो सतयुग में तो तभी बराबर पहुंचेंगे ना। बाबा उनका संकल्प है कि आगे भी ना उनको वही चाहिए। अच्छा खाना बना के देती है इसलिए। ये राज है। नहीं बाबा, आप हमारे हाथ से कब खाओगे? बहुत इच्छा है। अरे अपन तो आपको पता भी नहीं पड़ता, अपन खा लेते हैं। आपको पता भी नहीं पड़ता कि हमने कब खाया है, क्या खाया है, कौन सी चीज खाई है, पर बनाया बरोबर अच्छा है। पर है ना, ये पहले बनता था अच्छे से, है ना, पर अच्छा बनाता है। बस थोड़ा सा तेल कम करा करो, है ना। ये जो तेल है ना, इनको, क्योंकि देखो अब जब तेल आता है ना वो अच्छा नहीं होता। पहले क्या खाते थे, देसी घी खाते थे, वो भी प्योर होता था। आज तो पूरा मिलावट है, उसमें भी जान नहीं है। इसलिए जो अपना दूसरा सबसे अच्छा है तो सरसों का तेल। सरसों का तेल आज के टाइम में अगर सबसे अच्छा चीज़ है तो सरसों का तेल है। अगर वो उसको आप बच्चे उबाल के रख लो, वो रिफाइंड बन गया, अच्छा बन जाएगा, है ना। वो बेस्ट है। अगर लेके भी आओ, खरीद के भी आओ, तो ये उसे क्या होगा, शरीर में बीमारी को बढ़ने नहीं देगा। आज के टाइम की बात कर, लेकिन जो और चीज़ें अलग अलग से खा रहे हैं ना, उसमें नुकसानकारक है। रिफाइंड जम जाता है, सरसों का तेल जमता नहीं ये है। आपका ये बैठ जाएगा ज़्यादा वो खाने से। और सरसों का तेल आपको थोड़ा ताकत भी देगा, क्योंकि वो देखो कैसे बनता है ना। उसमें ताकत भी अच्छी होती है, और उसमें मतलब बीमारी को बढ़ने भी नहीं देगा, है ना। तो कोशिश करो, और खाते खाते आदत अपने आप पड़ जाएगी, ठीक है ना। वो बेस्ट है आज के टाइम के। अगर बीमारी नहीं शरीर में लगानी है तो सरसों का तेल, ठीक है ना बच्चों। ओके, जाए नहीं बाबा, अच्छा लगा। नहीं जाए, इधर आना। सबकी थकावट उतर गई होगी, है ना। इधर इधर हम आए अपना हाथ दिखाओ। ऐसे हाँ, उसको खोलना नहीं, नहीं बाबा, ठीक है। ना उसको क्या नहीं करना, कभी नहीं खोला खोलना नहीं, ना। ओके। ऐसा बच्चों, अब बच्चों को समझ में आएगा, हमें भी बांध दे। हमारी भी बांध दे, है ना। ऐसा ठीक है ना बच्चों। आज बड़ी अच्छी चट हो गई, बच्चे थक गए होंगे, पेट में भी चूहे कूद रहे होंगे। नहीं बाबा, आपने खिलाया ना, तो और सुनाइए ना। अरे इतना सा पेट इतना बड़ा, अब आगे के लिए तो छोड़ो, कुछ आगे के लिए कुछ और चीज लेके आएंगे। बाद आए हो आप? अपन कब आए थे? अभी पीछे ही आए थे। 8 तारीख को। 8 तारीख को। आज 14 हो गई। आज 14 तारीख हो 6 गई। दिन हो गए, 6 6 दिन। दिन हो गए। अरे, 6 दिन। बड़ी 6 दिन हो गए। हाँ। पर हमसे थोड़ी मिले थे, तो सभा में बड़ी मिले सभा में आए थे। देखो बच्चे, ये गलत बात है ना। सभी बच्चे आपके हैं ना बाबा। है ना, आप भी अपन के हैं, जो भी आए इतनी दूर दूर से वो भी अपन के हैं, पर बीच में शिफ्ट तो लिया ना अभी, है ना। अच्छे से एकदम ऐसे सेवा करते रहो, फिर बीच बीच में आकर के हिसाब लेते रहेंगे, ठीक है। अभी पहले संगठन का 1 घंटा योग करो। अपन पहले भी बोल के गए थे, सुनवाई नहीं होती है। 1 घंटा बैठ करके याद यात्रा में बैठो ना। संगठन में बैठने से सेवाओं में बहुत तीव्र गति से उन्नति होती है। टाइम फिक्स करो, कौन सा टाइम करना है, सभी बैठो 1 घंटा याद में। पहले ओम करो, फिर याद में बैठो, टाइम फिक्स करो, ठीक है ना। ओके, इस बार ढीला नहीं करना है, क्योंकि संगठन सेवाओं को तीव्र गति में लेके जाता है। ओके बच्चों, जी बाबा। फिर मिलेंगे। बाबा वो हाँ,
वो हैदराबाद में जो जाएंगे उसमें बोले ट्रांसलेशन के कैसे रखेंगे बाबा का, क्योंकि देखो भाषा बच्चे, नहीं समझते वो। बाबा जो बोल के जाए वे, ठीक है, बाबा की दृष्टि पड़ गई ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है, सुनने से ज़्यादा परमात्मा की दृष्टि के नीचे आ गए। सबसे बड़ी बात ये है, जो बाबा बोल के जावे उसको एक बच्चा बाद में बैठ करके मुरली में छप जाएगा। रिपीट करते हुए, ठीक है। क्योंकि बाबा एक वरदान दे देते हैं ना, बच्चे सदा खुश रहो, इतना भी काफ़ी है और इतना होने वाला है। ऐसे ही पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ से लेकर के वहाँ से लेकर के कोई सभा बैठी होंगी और बाबा एक स्थान पे बैठ कर के सबको दृष्टि दे रहे होंगे और बस ऐसे सदा खुश रहो। और खुश तो ऊपर रहेंगे ही, सदा खुश रहो, पर इधर तो खुश नहीं रहेंगे ना, ऊपर खुश रहेंगे। लेके जाएंगे ऊपर खुश रहेंगे। ऊपर चलो, सदा खुश रहो तो ऊपर चलो। ऐसा भी होने वाला है कि सभा में बैठे बैठे ही ऊपर चले जाएंगे। हाँ, अंतिम समय की घड़ियाँ ऐसी होंगी, जिनका पुरुषार्थ, जिनका लगन इतना अच्छा होगा ना, तो सभा के बीच में बैठे बैठे ओम शांति। मतलब बाबा ये बीचे या फिर बाहर वाले भी है? बाहर वाले भी मिक्स। और बीके भी, सब ऐसा होने वाला है। कई कई सभा में बैठे बैठे ही सो जाएंगे मतलब निकल जाएंगे। बाबा मुक्ति दाता है ना, जब आएगा तो मुक्ति देगा ना, है ना। ये भी आने वाला समय ऐसा होगा, ठीक है ना। जी बाबा। ओके, जी बाबा। डर तो नहीं है, नहीं, अब उनको तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अभी नहीं है। बाबा हाँ, हम इतनी दवाइयाँ खाते ना, तो कभी सोचते हैं जो बाबा फिर अंत समय आएगा, जंगल में जाएंगे तो दवाइयाँ तो छोड़नी पड़ेगी। अब तो जंगल में लेके जाएंगे तो दवाई तो देंगे ना आपको। बहुत सारी दवाई खाते हैं ना। तो बोल कोई बात नहीं, खाए ना, अब एक इतना दवाई है, इतना फ्रूट समझ के खाओ, खाए ना, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ। अब जब आगे की यात्रा बाप के ऊपर छोड़ रहे हो, तो बाप सर्जन है, डॉक्टर है, जो भी खिलाए। ये जो है ना बीमारी है, बाबा ये, बाबा ये, बाबा ये, सब छू मंतर हो जाएगा। और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सी बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर भी रहेगा जो बताए कि आपको ये बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी तो डॉक्टर ही है। सही कह रहे एक बार बुद्धि में डाल दिया कि आपके पेट में बड़ी गांठ है, तो वो गांठ अगले दिन इतनी बड़ी हो जाती है। सही बात है। जब बताने वाला ही नहीं रहेगा कि आपके शरीर में ये बीमारी है, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। पता नहीं पड़ेगा तो आप ठीक हो जाएंगे, है ना। साइकोलॉजी ज़्यादा होती है। क्योंकि बीमारी यहाँ से नहीं होती, पहले बीमारी यहाँ से होती है। डॉक्टर ने बताया आपको ये घुटना टूटा हुआ है ना, तो बैठ गया, तो जो थोड़ा बहुत और था ना ठीक ठाक, वो भी टूट जाएगा। डॉक्टर के कारण अब क्या हुआ है ना, जब बताने वाला डॉक्टर ही रहेगा जंगल में, तो क्या होगा। वो अपने ज़माने में बताते क्या, उस टाइम डॉक्टर थोड़ी था कोई, वेद का दूर दूर रहते थे। अच्छा, किसी को बड़ा सा बुखार हुआ तो क्या होता है, ये आटा होता है ना, आटे का जो छानते हैं, जो ऊपर निकलता है, उसको घोला, ये लो पी जाओ, सुबह तक बुखार खत्म। बहुत। अब ये ट्राई नहीं करना है। अभी तो अनाज ऐसे नहीं है ना। हाँ, पहले बस, और वो भी कच्चाई, बुखार खत्म। किसी को कुछ हुआ, कोई भी पत्ता तोड़ के ऐसे घिसा, लगा दिया, ठीक हो जाता था। नीम का पत्ता भी बहुत काम आता है। हाँ, नीम का पत्ता खा लिया, लगा दिया। दातुन भी पहले कैसे, आज तो ऐसे घिसते रहते। फिर भी साफ नहीं होते। क्या फैसिलिटी वाली आ गई है, दांत वाली है, फिर भी साफ नहीं होते। और पहले तो क्या था, चलो भाई टहलने जाते हैं, एक पेड़ से दातुन तोड़ा, कर लिया, है ना, दातुन हो गया, वाह वाह वाह, सारा दिन अच्छा बढ़िया मजबूत दांत होते थे। ये बहुत दातुन करते थे, अभी छोड़ा है उन्होंने थोड़े टाइम में।
ये देखो कट शुरू कर दो करना है ना। दातुन पहले तो ये दातुन करते थे और दांत मजबूत रहते थे। अपन के भी लास्ट में ही 1 या 2 दांत गिरा था, बस ज़्यादा नहीं गिरा था। वो भी देखो 90 के पार हो गए थे तब जा करके। ब्रश आया ही नहीं था। अंग्रेजों के पास था तो अंग्रेजों के पास तो सब कुछ था, बुरश भी था, सब कुछ था उनके पास, कैसे नहीं होगा बताओ। सबसे ज़्यादा इन्वेंशन तो उन्होंने निकाली है। वो थोड़ी दातुन करते थे, अंग्रेज थोड़ी दातुन करते थे। नहीं, तो फिर क्या करते थे? ब्रश ही करते थे ना। हाँ, स्टाइल थोड़ा अलग था है ना। अब तो नए नए स्टाइल का बन गया सब कुछ है। इसलिए उस जमाने में भी सब बच्चे बैठ करके दातुन करते थे। नहीं तो राख लगाते थे, गोबर जिसको जलाते नहीं तो रेत या राख से करते थे, ऐसे ऐसे क्या चमकते थे। तो बताओ कोयला नमक थोड़ा कितना बढ़िया था सब कुछ। कोयला और नमक डाल कला या कोयला और नमक हाँ, नमक से घिस और हमने किसी को दांत में दर्द ही नहीं होता था। आजकल तो सब बूढ़े हो गए। क्या हो गए? बूढ़े हो बूढ़े गए। हो गए। पर फिर जब अपनी यात्रा पर जाएंगे तो सब एक बार तो वो सामने जरूर घूमेगा। आदि कौन घूमेगा? आदि आदि जरूर घूमेगा। आदि मतलब अपना आदि का जो समय है, अपने जाते जाते एक बार वो जरूर आदि सो अंत, आदि सो अंत। वंडरफुल परमात्मा का ड्रामा है। आदि सो अंत करने के लिए चाहे वो कहीं से कहीं तार भिड़ावे, पर आदि सो अंत को पूरा जरूर संगम युग करेगा। का आदि ना बाबा। संगम युग का, इसी संगम युग में सृष्टि का भी आदि और अंत समाया है। चारों युगों का आदि और अंत समाया है। यही संगम युग है। इधर शूटिंग हो रही है ना। शूटिंग थोड़े पल की, पूरे 84 जन्म चल रही है। अपन सब हर किसी न किसी जन्म की क्या बैठे हैं, साथ ही बैठे हैं, साथ ही बैठे हैं। है ना। बैठे हैं ना, जी बाबा। हर किसी न किसी जन्म के साथी संबंधी, माँ बाप भाई पति पत्नी सब बैठे हैं कहाँ ना कहाँ किसी न किसी जन्म के। ठीक है बच्चों, जी बाबा। ओके, फिर मिलेंगे। ओके, ये द्वार का ऊपर आने वाली है आपके हाथ ठंडे है ना। एक आवाज सुना दीजिए ओके। तमस्या भैया है ना, ऐसे ही सुनते रहिए। ऐसे सुनते रहे। बैठे ठीक है, शरीर ठीक है ना। हाँ ठीक। अरे वाह, छोटा सा हाथ आया है बच्चे का छोटे बच्चे का। वाह मैं तो वाह बहुत वाह, छोटी बच्ची बन गई बाबा। आप तो एकदम छोटी बच्ची। जैसे छोटे बच्चे को फिक्र नहीं होता ना कि खाने में क्या बनेगा। माँ बाप बैठा है ना, अपन क्या जाने क्या बनेगा। स्कूल में दाखला कौन दे के आएगा, स्कूल में पुस्तक कौन लेके आएगा। माँ बाप बैठा है ना, भाई तुम पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ अपन का क्या जाएगा। इतने छोटे बच्चे बन जाओ, ठीक है ना बच्चे। अपन का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जाएगा माँ बाप का जाएगा। आप पढ़ाओ या लिखाओ, ऊँच पद दो या नीच पद दो, अपना कुछ नहीं जाएगा। आप जितना पढ़ाएंगे, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, अपन तैयार हैं। जी बाबा। ठीक है ना। वाह 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 वाह, ठीक है बच्चे। ओके ओके। ओके, ओम शांति। फिर मिलेंगे। जी जरूर बाबा। जल्दी आइए ओके। हाँ, पूछो पूछो पूछो, कुछ तो पूछ रहे हैं। पूछो ना, पूछो 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 ना। नहीं, एक लड्डू देना है। अब पूछेंगे। एक लड्डू। मैं चले। वाह, आज तो बड़ा अच्छा लगा, बाबा है ना। हाँ, हम लोगों को साथ लेके कब चलेंगे? जल्दी पड़िए जाने की, फिर अपने जैसा हो जाएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा किसके शरीर में आवे किसके में जावे। अब एक ही काफी है अभी। देखो, अभी शरीर में आए, ठंडक की फीलिंग आई, है ना। जी बाबा।
भूख की फीलिंग आई, ठंडक की आई, लेकिन जब शरीर से बाहर होता है हवा ही नहीं लगती। जब शरीर से बाहर होते हैं तो फिर गिरते की हवा ही नहीं लगती। अपन सोचते हैं इधर आए क्या ठंडक है ना। शरीर से बाहर गए तो ठंडक की फीलिंग नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, चाहे कितना भी ऊपर चले जावे अपने तो कपड़े ही नहीं उठते हैं। यहाँ तो थोड़ा भी हवा आई कपड़े उठते हैं, है ना। बाल भी उड़ जाते हैं, ठंडे ठंडे बाल भी हिलने लग अरे बाल है। पहले तो नहीं थे ना, अभी बुरे बुरे हैं, बड़े बड़े। है ना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी करो चित्र बनाने की। जी बना रहे हैं बाबा। हाँ बना रहे हैं ना, जी जी ओम बना उसको बनाओ फिर दूसरा देंगे। जी बाबा। ठीक है बच्चे, ठीक हो ना? खुश हो? जन्मदिन की बहुत सारी मुबारक हो। ठीक है, खुश हो। बाबा पहले क्यों नहीं आए? आपको मेरे जन्मदिन पे आए। ठीक है, अच्छा फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति।